हम सुनते हैं, अनुभव करते हैं एक शब्द के साथ कि परिवर्तन का नाम ही जीवन है। दूसरे शब्दों में बात करें तो लगातार चलते रहने का नाम ही जीवन है। जब चलते रहेंगे तो खुद ब खुद कुछ परिवर्तन सामने होंगे, दृश्य लगातार बदलाव के संकेत के साथ में होंगे और वहीं से हम अपनी यात्रा को कभी संवारते तो कभी संभालते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि यात्रा हमेशा संवरने की तरफ जाए, कभी उसको संभालना भी पड़ता है। इसी क्रम के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन के साथ होते हैं तो व्यक्ति जीवन की गुंजाइशों को अलग स्वरूप के साथ में देखने वाला होता है। जब देवगुरु वृषभ राशि स्थान में अपने सम राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, मित्र राशि स्थान से निकलकर, और मकर राशि के महानुभाव जब 7.5 के अंतिम से अंतिम सिरे को भोग रहे हों, तो उस समय का चर्चा विश्लेषण किस तरह की फल सूचनाओं को शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के समक्ष रखता है, इसका संपूर्ण ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में स्पष्टता एक ही बात की कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम के साथ अब चलायमान रहेंगे। शनिदेव के दृष्टि संबंध से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध यहाँ बनने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से केतु को देखने वाले होंगे, जो कि इनका उच्च शिक्षा भाव का स्तर भी है। इसी के साथ में आध्यात्म भाव कह दीजिए, दर्शन भाव कह दीजिए, जुड़ाव रहने वाला होगा। लाभ भाव के साथ में भी इनका दृष्टि संबंध बना रहेगा। अद्भुत बात यह है कि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ लाभ भाव को देखने वाली होंगी। परिभाषा के रूप में कहा जाए तो द्वादशेश और पराक्रमेश देवगुरु बृहस्पति द्वितीय त्रिकोण के साथ में चलायमान। सर्वप्रथम बात करते हैं सौम्यता और अडिगता भरे हुए आत्मविश्वास की, और इनकी दूरस्थ दृष्टि के साथ में शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं सौम्य अमृतमयी दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाली होगी। ये चर्चा निरंतर बनी हुई है और लोगों को भयाक्रांत भी करती है कि अब देवगुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखेंगे। जिस ग्रही व्यवस्था की दृष्टि में अमृत है, सौम्यता है, जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, जो पंचम भाव के कारक को हानि नहीं पहुंचाते और स्वयं के कारकत्व को कहीं पर भी दुविधाओं के साथ में नहीं लेकर चलते, ऐसी ग्रही व्यवस्था अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए भी वृद्धि के तत्व विशेष लेकर आती है। इसी वजह से आप अपने भीतर आत्मविश्वास की जिस विधा को, जिस अवस्था को देखकर चलना चाहते हैं, वो लगातार बनी रहेगी। इंटरव्यूज़ के साथ में बारंबार फेलियर की अप्रोच निकल कर आई, रुकावटें निकल कर आई। कभी ये भी कहा गया कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं, कभी ये भी कहा गया कि आप अपडेट नहीं हैं, कभी ये पूछा गया कि गैप क्यों आया, कभी ये कहा गया कि आपको इस विषय के बारे में कितनी जानकारी है, और उसको गलत साबित करने का प्रयत्न भी किया गया। उन सारी ही झंझावातों से आप निकले और अब जो समय सिरा सामने है, आपके भीतर के आत्मविश्वास की चहुमुखी प्रगति की ओर भी आपको लेकर चलता है। परंतु स्मृतियों में एक बात रखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भाव में है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की तरफ क्यों जाऊं, समझौतों के साथ में क्यों चलूं, जो हासिल किया वो लोगों से अलग है। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार कई बार स्थितियों को सामान्य तौर पर अपने साथ में जोड़ना और समझौतों के साथ में भी अपनी जीवन यात्रा को देखना आवश्यक होता है। जो महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं रहे, व्यापारिक जीवन में एक जगह से बारंबार घाटे आते रहे, आप ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पाए, रिक्वायरमेंट चेंजेस की है या कुछ नया जोड़ने की है, तो वहाँ कोई और कैलकुलेशन मत रखिएगा, मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ। कई बार व्यक्ति नकारात्मक सिरे के साथ में इस बात को देखता है, उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बस खुद को बारंबार यही याद दिलाइएगा कि आप जहाँ से जहाँ की यात्रा को तय करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़े विभेद हैं, बहुत बड़े अंतर हैं, और इसी वजह से जहाँ से शुरुआत हो रही है उसको आत्मसात करते हैं, जीवन के भीतर स्वीकारोक्ति के सहज बोध के साथ में लेकर चलते हैं और वहीं अपनी यात्रा को बनाते चले जाते हैं। इस भावी क्रम के अक्षुण्ण आधार को अपने साथ में लेकर चलिएगा और यही कहिएगा कि हम समझौतों के साथ बढ़ने को भी तैयार हैं, मौका आएगा और पुनः हम स्थिरवादिता के साथ में होंगे। नौकरी पेशा जीवन में इसी बात की आवश्यकता है। दूसरा, जो महानुभाव जॉब में चल रहे हैं,
फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, खुद को भीतर से समृद्ध करना है, सेल्फ एनरिचमेंट की अप्रोच को देखना है, तो कहाँ दुविधा है। देवगुरु बृहस्पति उसी प्रवृत्ति को उजागर करते हैं जब व्यक्ति आज के मुनाफे को छोड़कर कल की स्थितियों के साथ अपने दृष्टि निक्षेपण को रखता है तो रुकता नहीं है, वो कहीं पर भी तकता नहीं है, वो कहीं हारने की तरफ नहीं होता। ये भुलावे अपने भीतर से निकाल कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा और बारंबार इसी संभावना के उदय काल के साथ में स्वयं को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी कि जो प्रवृत्तियाँ उजागर है वो किसी भी बाधा के सरोकार के साथ में नहीं है, जीवन की ऊष्मा को नव अंगीकार देती चली जा रही है, जहाँ से किसी और प्रतिकार को लेकर आप बिल्कुल भी चलने का प्रयत्न नहीं करें। बारंबार इस बात को याद रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भावस्थ स्थितियाँ आपके लिए स्टॉक मार्केट में भी पर्पसफुल अप्रोच को लेकर आती है, पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशंस को साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। यहाँ पर आप निवेश की विधा के साथ में नए नए खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, तब और अधिक अध्ययन की ज़रूरत रहेगी और उसके साथ में ही अपनी गतिशीलता को नव प्रारूप देते आप चले जाइएगा। जो यहाँ पर शुक्र की स्थितियों के साथ में गुरु की अवस्था का क्रम लगातार गतिमान है, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल रहने वाले होंगे, परंतु ये एडजस्टमेंट करके चलना होगा कितना समय संबंध को देना है और कितना समय कामकाज को देना है। व्यक्ति समय कामकाज को दे रहा है परंतु मानसिक तौर पर उसी संबंध के साथ में मौजूद है, कभी चैट के माध्यम से, कभी सबकॉन्शियस अप्रोच के माध्यम से, कभी जल्दी जाना है क्योंकि उस व्यक्ति विशेष से मिलना है। ऐसी अवस्थाओं में आप अपने कामकाज के साथ में कई बार जस्टिफिकेशन नहीं रख पाते। उस एक अवस्था से खुद को पूर्णतया बचाकर चलने का प्रयास करें। ये याद रखने वाले रहें कि जो विद्यार्थी वर्ग किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आपके लिए अभी की अवस्था के मायने क्या हैं, बस इसको आप निर्धारित करते हुए चलिएगा। मन प्रत्येक अवस्था के साथ में कुछ न कुछ नए सपने बांधता है और नई फैसिनेशंस को जन्म देने वाला होता है। वो फैसिनेशन कई बार ड्राइविंग फोर्स बनती है तो कई बार नकारात्मकता का फैलाव भी होती है। बस इस परिवर्तन के साथ गुरु की अवस्थाओं से इसी बात से संभलिएगा। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग जो यहाँ पर लिटरेचर संबंधी अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं के साथ में अपनी यात्रा को तय करना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग बेहतरी के क्रम को ही प्रशस्त करता चला जाता है। पराक्रम की ऊष्मा आपके साथ बनी रहने वाली होगी। यहाँ क्षमताओं की परीक्षा हो सकती है परंतु बेहतरी आपके साथ में है। देवगुरु बृहस्पति जो पराक्रमेश हैं, द्वादशेश भी हैं, यहाँ उच्च शिक्षा भाव को लेकर है। विदेश जाकर किसी शिक्षा अध्ययन की अवस्था को आप देखते हैं, उसमें भी बेहतरी के सरोकार आपके समक्ष निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि केतु की स्थितियाँ बुध राशि स्थान पर उनके मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान है और देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि निक्षेपण के साथ है। आपकी आध्यात्मिकता का बोध आपके भीतर तक है। संघर्ष बहुत सारे हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, डर बहुत सारे हैं, चिंताएं बहुत सारी है, परंतु हम अपने भीतर की आध्यात्मिकता के साथ में है। टास्क निरंतर सामने आती रहेगी। आज ये है, किसी उम्र के साथ में कुछ और है और इनके साथ में भावी संभावनाओं में हमें लगातार चलना होगा, परंतु जागृति एक बात की ही बारंबार बनाकर रखिएगा और स्वयं को यही कहते चले जाइएगा कि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध व्यक्ति विशेष को जब नवम भाव के साथ में आगे बढ़ाता है तो वो भीतर की धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, दर्शन का बोध करते हुए बढ़ता है। आपको जीवन में हासिल क्या करना है, जब ये स्पष्टता होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। हासिल करने का शब्द सिर्फ अर्थ प्रधानता से जुड़ा, अर्थ प्रधानता लग्जरी से जुड़ी, घूमने फिरने से जुड़ी तो कहीं पर भी विशेष पहुंचने वाली नहीं हुई। घूमना फिरना भी है, बहुत कुछ बनाना भी है, लोगों की तरफ भी हाथ बढ़ाकर बढ़ना है और वो भी झुक कर। ये यात्रा आपके समक्ष रहने वाली होगी। 7.5 ने आपको भीतर से परिपक्व किया है, अनुभव दिए हैं, अनुभवों की थाती को संजोकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब जो यात्रा है वो अद्भुत है और आपके लिए चिताकर्षक आधार को लगातार बनाती चली जाती है। इस बात के साथ स्वयं को उजागर करते हुए चलिएगा कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में भाग्य के संकेत रहेंगे। उनको पहचान कर कोई भी परिवर्तन आ रहा है उसको साथ में जोड़ते चले जाना इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथा सुंदर सरोकार रहने वाला होगा और उसी ऊष्मा की प्रतिध्वनि के साथ में खुद को गतिमान आप करते चले जाइएगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भावस्थ क्रम के साथ मंगल राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई है, अपने कारकत्व स्तर के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से पिछले 5 से 6 वर्षों में जिस क्षेत्र के साथ में आपने संघर्ष किया है उसी क्षेत्र के साथ में अब आपका नाम भी स्थापित योग्य क्रम के साथ में चलने वाला होगा
और उसी के साथ में स्वयं को आप गतिमान करते चले जाइएगा। कई बार व्यक्ति को अपने पराक्रम का, अपनी ऊर्जा का अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। आप अपने भीतर के 100% को उजागर करते हुए जब चलते हैं कई बार, तो 2 कारकत्व के साथ में चलते हुए देव गुरु बृहस्पति का यह स्थापित क्रम आपके जीवन की यात्रा को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण श्रेय देता चला जाता है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जो सम राशि स्थान के साथ में है, अपने कारक भाव के साथ में है, प्रथम उपचय से एक तरह से यात्रा अंतिम तृक की है। इसी वजह से यहां पर आपके लिए स्पष्टता इस बात की रहेगी कि 6-8 का ये संबंध जो देव गुरु बृहस्पति का बना हुआ है, अंतिम उपचय के साथ में देव गुरु बृहस्पति का जो संबंध बना हुआ है, आपके सरोकारों के साथ में कहीं पर भी गफलत नहीं देता, नकारात्मकता नहीं देता, लगातार आगे बढ़ाता चला जाता है और वहीं से आप अपनी ताकत को लगातार देखने वाले होंगे। याद रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप देखना चाहते हैं वो आपके साथ बनी रहेगी। अब यहाँ से नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की यात्रा को तय करना है, व्यापार से कुछ और की यात्रा को तय करना है, व्यापार को अब अगली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करना है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई विराम तो देखना पड़ेगा। ये समय वही विराम प्रदर्शित करता है कि अब हम किस ओर बढ़ सकते हैं। वो यात्रा आपके लिए समृद्धि के शीर्ष को लगातार बनाती चली जाती है और इसी दृष्टिगोचर क्रम के साथ में इस बात को बारंबार अपने साथ जोड़ कर रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में भी अब वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ में बारंबार अपनी अनुगूंज को प्रदर्शित करके आपके लिए यहाँ पर अलग समृद्धि भरे सोपान देने वाली रहेगी। कुल जमाजोड़ देव गुरु बृहस्पति की यात्रा अद्भुत। तो वहीं भाइयों के साथ में उनकी मदद के साथ जो हाथ बढ़ते हैं वो भी इस श्रेय को काफ़ी हद तक बेहतरी के आवेदन के रूप में देखने वाले होते हैं। जो गुरु और राहु की स्थितियां 3-11 के संबंध के साथ में है, जीवन की अत्यधिक परिलक्षित बेहतरी आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। मन किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा के विभेद के साथ में चलने वाला नहीं है। याद रखिएगा इस बात को बारंबार कि आपके लिए एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स हों, पॉजिटिविटी में है। दशम के आंशिक कारकत्व के साथ में बात करें तो 6-8 का संबंध है, इसलिए कई बार लगेगा कि नौकरी पेशा जीवन में लोग हमको गफलतों के साथ में लेकर चल रहे हैं, उलझाने की अवस्थाओं के साथ में लेकर चल रहे हैं, परंतु उससे हटकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। इसी एक मूल मंत्र को अपने साथ में जोड़ना तथा संभावनाओं को अति विकसित स्तर के साथ में देखकर चलने की पूरी ज़रूरत है और उसी एक प्रभावी तंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी स्पष्टता आप रखें कि यहाँ एकांत और भीतर की धारित अवस्थाओं के साथ में पूरी तरीके से धैर्य का क्रम जीवन को किसी भी तरीके की नकारात्मकता के साथ में नहीं जोड़ता। प्रत्येक दिवस मौन को साधते हुए, एकांत को भेदते हुए, मन के भीतर की अवस्थाओं को लगातार एक अक्षुण्ण ओमकार आधार के साथ में निरूपित करते हुए जब व्यक्ति यहाँ निश्चल प्रभाव के साथ में खुद को स्थापित करता है तो वो यात्रा अद्भुत होती है। और उसी यात्रा के पैरोकार आप हैं और सरोकार आपके साथ में है, जिसके साथ आप लगातार जुड़ते चले जाइएगा। अर्थ पक्ष, सामाजिक पक्ष तथा साथ ही साथ में पारिवारिक पक्ष की स्थितियां बेहतर, परंतु स्वास्थ्य संबंधी पक्ष के साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।